स्नान कर कर चाय बनाया कर और तू ऐसा करा कर। बोला ईमानदारी की बात, तुम्हारा बाल धोला हो गया पर वो नहीं सुधरी। और बहुएं सास को सुधारने में लगी हैं। मम्मी तुम देखो, चार लोगों में बात होती है ना तो तुम ऐसे बात करा करो। मम्मी तुम देखो ये कितना फैला के रखती हो। मम्मी तुम ऐसे रहा करो ना। मम्मी तुम ऐसा करा करो ना। ईमानदारी से बोलो, उसने पूरे बाल सफेद कर लिए, नहीं सुधरी तो अब कहीं सुधरे। तो 2 साल की आई हुई तू सुधार देगी? उसके पति से पूछो, तुम्हारे ससुर जी से। और फिर क्या, मम्मी ऐसी रहती, पापा तुम कुछ नहीं बोलते। पापा कहेंगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ससुर भी कह देंगे बहू घर में रहना है तो भजन कर ले पड़ी पड़ी, कुछ मत। ससुर भी कह देंगे बेटा मेरे इतने बाल उड़ गए रही, सब चलेगा। क्या वो, हम किसको बदलना चाहते हैं? मेरा सासू माओं से निवेदन है, आप बहू को बदलने का प्रयास मत करो, और बहुओं से निवेदन है तुम सास को बदलने का प्रयास मत करो। एक काम आज अक्षय तृतीया से कर लो, हम अपने आप को बदलेंगे, हमें दूसरे से मत। और तुम बदल कर देखो फिर मजा आएगा। तुम बदल कर देखो फिर जिंदगी जीने का एक आनंद आएगा। तुम बदल कर देखो अपने आप को, और जिस दिन तुमने अपने आप को बदल लिया उस दिन जीवन का आनंद है। और पर करें तो करें क्या महाराज, हम सबको बदलना चाहते हैं पर अपने आप को हम कभी बदलना नहीं चाहते। जब हम अपने आप को नहीं बदल सकते तो दुनिया कैसे बदलेगी? गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम बदलें तो पहले। शंकर भगवान का मंगल विवाह हो गया माता पार्वती जी के साथ में। पार्वती मैया विदा हो गई। शंकर भगवान के साथ में माता पार्वती जी जब कैलाश पर आई तो शेर पर बैठकर पार्वती जी अलग आई और शंकर भगवान नंदी पर बैठकर अलग आए थे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, शंकर और पार्वती काय पे बैठ के आए थे विदाई के समय पे? बोलो बोलो जम के। नंदी पर। शिव जी ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और नंदी पर बिठाया। नंदी कौन? श्रीमद् भागवत में नंदी को क्या कहा गया? शिव महापुराण में नंदी को क्या कहा गया? नंदी कौन? धर्म। बैल कौन? धर्म। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है 4 चरण धर्म के। नंदी कौन है? धर्म। पार्वती जी काय पर बैठी हैं? जम के बोलो जरा। शंकर जी के साथ काय पे बैठी हैं विदाई के समय पर? सब बोलो जितने बैठे हो यहां पर। नंदी पे। अब आपको बोलना नंदी पर नहीं, अब आपको बोलना धर्म पर। पार्वती जी काय पर बैठी हैं? धर्म पर। नंदी मतलब दर्द। शिव जी को क्या पड़ी थी? उन्होंने डोली में नहीं बिठाया, उन्होंने रथ पर नहीं बिठाया, उन्होंने शेर पर नहीं बिठाया। शंकर भगवान ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, धर्म पर बिठाया। क्योंकि अभी तक ये पार्वती केवल एक साधारण सी नारी थी। मेरे साथ शादी हो गई, मेरी घरवाली हो गई, मेरी पत्नी हो गई, पर अभी ये धर्म पर नहीं बैठी। जिस दिन ये धर्म पर बैठ जाएगी तो ये धर्म पत्नी बन जाएगी। अपनी पत्नी को धर्म पत्नी बनाने के लिए धर्म पर बिठाया गया। अब आजकल की बहुएं पति के साथ में आती हैं कार में, इसलिए उनका अहंकार कमी नहीं होता।
इसलिए उनका अहंकार कम नहीं होता। मेरी माता पार्वती जी आई थी धर्म पर चढ़कर, मेरी माता पार्वती जी आई थी नंदी पर चढ़कर, धर्म की सवारी करी, धर्म पर बैठकर आई अपने पति के साथ, इसलिए धर्म पत्नी कहलाई। और धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा शिव महापुराण के इस संवाद को। धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है। माता सती शंकर भगवान के साथ में कथा सुनने गई, उसका मन नहीं लगा माता सती का और जलकर भस्म हो गई। धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है, धर्म पत्नी उसको पत्नी और धर्म पत्नी, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को सिनेमा घर ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को मायके ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को मॉल घुमाने ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को अमरावती शॉपिंग कराने ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को केवल कहीं ना कहीं घुमाने फिराने ले जाए, और धर्म पत्नी उसको कहते हैं जो परतवाड़ा की शिव महापुराण में अपने पति को लेकर आ जाए। यहां इतनी बैठी हैं, आपसे निवेदन है 7 दिन में कम से कम 1 दिन धर्म पत्नी बनने का प्रयास करना। कितने दिन? 1 दिन। अपने पति के रोज कहना, सुनो परतवाड़ा में कथा चल रही है, अपने गांव में कथा चल रही है, 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, चलो अपन सुन के आते हैं। नहीं, फुर्सत नहीं है, सीजन का टाइम है, अक्षय तृतीया का समय है, शादी ब्याह का समय है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। रोज कहो, रोज प्रार्थना करो। सुनो तो सही उतारा, नीचे उतारने के बाद पार्वती जी से कहा चलो अब यहाँ बैठो। एक बड़ा सा ओटला बना हुआ था, उस ओटले पर पार्वती जी बैठ गई। जैसे ही वो ओटले पर पार्वती जी बैठी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हो गया। पार्वती जी को जब 4 घंटे हो गए तो उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ जी प्रभु घर कब चले? पार्वती जी ने पूछा घर कब चलेंगे? शंकर भगवान बोले यही तो घर है। यही तो घर है। पार्वती जी बोलती हैं ये तो सारा वीराना पड़ा हुआ है, ये सारा वीराना शमशान जैसा दिखता है, शमशान ये सारा वीरान पड़ा हुआ है। मेरे भोले बाबा कहते हैं पार्वती सुन, धर्म पत्नी का लक्षण होता है, एक श्रेष्ठ नारी का लक्षण होता है अपना पति का घर कैसा भी होना, वो वीराना भी होना, तो उसको स्वर्ग जैसा बनाने की जवाबदारी उसकी धर्म पत्नी की होती है। एक नारी की जवाबदारी होती है घर को स्वर्ग जैसा बनाने की, गौलाक धाम जैसा बनाने की, अच्छा बनाने की जवाबदारी एक धर्म पत्नी की होती है। पर शादी करके आने के 1-2 महीने तक तो धर्म पत्नी काम करती दिखती है। गिलास पड़ा है उठा कर ले जाएगी, झाड़ू भी लगा लेगी, उठ भी जाएगी, सिर पे पल्लू मल्लू रख के बढ़िया काम वाम भी करती दिखेगी। पर 2-3 महीने के बाद में ना जाने इसको कौन सा भूत चढ़ जाता है। फिर तो कप पड़ा है चाय का, पड़े रहने दो, गिलास पड़ा है पड़े रहने दो, सामान पड़ा है पड़े रहने दो। शिव महापुराण की कथा कहती है सारी दुनिया में बहुएं पूछती फिरती हैं हमारा भाग्य कब चमकेगा, हमारा भाग्य कब चमकेगा, हमारा भाग्य कब चमकेगा। हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे आपके ससुर के, सास के और पति के बर्तन जब बर्तन वाली चमका रही है तो बर्तन वाली का भाग्य चमकता है। जिस दिन तुम अपने ससुर सास, हाँ तो इस पे कहीं छत मत तो है ही नहीं। ये शंकर जी बोले शमशान है ना, मसान में छत थोड़ी ना होती, 2-3 मंजिल का मकान थोड़ी ना होता है। पार्वती जी ने पूछ लिया बस इतनी ही प्रॉपर्टी है तुम्हारी? पार्वती जी ने पूछा केवल इतनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी? शंकर भगवान बोले नहीं, परतवाड़ा में चले जाओ, 2-3 वहां भी अपनी है। पूरे भारत की भूमि पर पार्वती तू तेरी मर्जी पड़े जहां चली जाओ, भारत से मतलब नहीं है, विदेश में भी घूमिया, जहां जाएगी ना वहां अपनी प्रॉपर्टी अलग ही लिखा हुआ मिलेगा, शमशान।
हर जगह पे अपना प्लाट है, हर जगह अपना ही। दुनिया के लोगों का तो एक जगह पर जमीन रहती है, एक जगह पर नाम रहता है, जहां जाओ वहां शमशान मिल। जिसके हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, जिसका हृदय मेरे जैसा भोले के जैसा जो भोला होता है, शंकर भगवान कहते हैं उसके दिल में मेरा निवास होता है, उसके हृदय में मेरा निवास है। मुझे ढूंढने के लिए कहीं मत जाना। शंकर भगवान की कथा कहती है शिव को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, कंकर में शंकर है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक पत्ते पत्ते में शिव है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक जीव में शंकर समाया हुआ है, कंकर में शंकर समाया हुआ है, एक एक अणु अणु में शिव है, एक एक तत्व में शिव है। जल में, अग्नि में, भूमि में, मिट्टी में, तुम जिसमें देखोगे सब में शंकर है। हर जगह उसका ही नूर है, प्रत्येक जगह पर वही नजर आता है, प्रत्येक जगह, चराचर में, प्रत्येक जीव में, हर जगह पर शंकर है। वो कहते ना, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, कपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। उसके बिना एक पत्ता नहीं गिर सकता। हम जब यहाँ आए थे जायसवाल जी के यहाँ कथा करने के लिए, जब पहुंचे थे 5 तारीख की शाम, माता पार्वती जी से कर रहे हैं, एक नारी का कर्तव्य है अपने परिवार को सुख प्रदान करना, एक नारी का कर्तव्य है अपने परिवार को एक अच्छा बनाने का प्रयास करना, स्वर्ग जैसा घर अच्छा बनाने का प्रयास करना नारी कर सकती है, दूसरा कोई नहीं करे, केवल नारी करे। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संपूर्ण विश्व तुम्हारे सुख के, तुम्हारी संपत्ति के
बंटवारा होता है ना, तो सबसे आगे परिवार वाले खड़े होते हैं। हमने पहले कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा। बारात जाती है ना, दूल्हा जाता है, अरे बोलो तो जम के, दूल्हे के आगे बाराती नाचते हैं कि पीछे नाचते हैं? जम के बोलो जी, आगे। सुख में परिवार वाले, संपत्ति में परिवार वाले सबसे आगे होते हैं। और जब कोई मरता है ना, मुर्दे को लेकर जाते हैं, तो सब आगे चलते हैं कि पीछे? पीछे। ये दुनिया की रीत है। सुख है तुम्हारे पास में, सब आगे रहेंगे, अरे भैया जी, अरे काका जी, अरे नाना जी, अरे दादाजी, अरे मामा जी, अरे फूफा जी। सुख है तुम्हारे पास में, संपदा है तुम्हारे पास में, सब तुम्हारे आगे होंगे। और जैसे ही तुम्हारे को दुख पड़ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, सब पीछे, कोई आगे नहीं है। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इनको परखना। संपदा के बंटवारे होंगे, सबसे आगे परिवार वाले होंगे। सुख के बंटवारे होंगे, सबसे आगे परिवार वाले होंगे। जैसे ही दुख पड़ेगा, उस दुख में परिवार वाले आगे नहीं होंगे। उस दुख में जो तुमने शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो महादेव तुम्हारे साथ में होगा, कोई दूसरा नहीं, केवल शिव। एक पत्र है, नीलेश कृष्ण राव तिखिले, तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं नीलेश कृष्ण राव केवल, मैं रविनगर परतवाड़ा का निवासी, 3 दिन ऐसे रहेंगे, कहीं बैठे हो, 3 बार ऐसे रहेंगे, 3 तिथियां ऐसी रहेंगी, गुरुदेव 3 समय ऐसा रहेगा। अचानक से मेरे जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिव धारण करेगा और जगत का कल्याण करेगा। 3 दिन, 3 तिथियां, 3 बार, 3 नक्षत्र, 3 घड़ी, 3 पल। अस्पताल में गया। गुरुजी जैसे ही डॉक्टर ने मेरे को ये देखा, तो देखते से डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन होने के जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं, और शूल अकेले धारण नहीं करते महाराज। ये सुनकर जो धतूरा होता है ना, मेरी पत्नी भी चिंता में आ गई, और हम लोग भी बड़े चिंता में आ गए, और हम तुरंत धतूरे के साथ में बाबा आपकी शूल कथा धारण सुनते करते थे, तो हमारे बेलपत्री के चित्तवृत्ति शूल को, में ये मन बहुत था कि बहुत आनंदमय रुद्राक्ष कथा है मिल जाए, महाराज। उसका जल और शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ। जिसके जीवन में हमें हम कांटे सीहोर ही गए, मिले, वहां से जल लाए, बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा, जाना प्रारंभ कर दिया। ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। तो बाबा फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुल गई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, तो डॉक्टर बोला कि इसका ऑपरेशन करा लो। महादेव कहते हैं ये 3 घड़ी, 3 पल, 3 नक्षत्र, 3 समय, 3 दिन में फिर जो शूल मुझे समर्पित करता है, उसके जीवन से मैं शूल हटा देता। मैं बाबा का क्या गुणगान 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। रुद्राक्ष का जल और बाबा के चरणों की एक बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जब खाना चालू महाराज,
और उसके बाद में हमने बाबा से वैशाख विनती करी, महीने बाबा में कुछ भी करो ऑपरेशन नहीं होना जो प्रदोष चाहिए। आती है, बाबा का चढ़ा हुआ जल वैशाख हम के उस महीने कठान में बहुत पर ध्यान लगाने से लगे। सुनना भाई, जो बाबा अपनी की जिंदगी कृपा से बहुत 15 दिन तंग आ बाद गए हमने हो, जांच परेशान कराई हो गए हो, तो कष्ट कठान में पूरी जीवन गल जी रहे चुकी हो, थी। बहुत मैं बाबा दुखी को हो यहाँ गए हो, नमन उनके करने लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र ये फिर शिव मिले तत्व ना मिले